हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, इससे एक बड़ा शिफ्ट जो है खास करके टू व्हीलर्स, दो पहिया वाहनों का या दो पहिया वाहन चालकों का देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ओर। पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है वो बढ़ी है, जिस वजह से अलग अलग कंपनीज और अलग अलग ब्रांड्स द्वारा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बाजार में उतारे गए हैं। दोस्तों, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक चीज सामने आई है। सोशल मीडिया पे खास करके आप सभी ने देखा होगा कि अलग अलग जगहों से वीडियो सामने आए जिसमें ये टू व्हीलर, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है इसमें आग लगने की समस्या देखने को मिली। तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्या वजह है कि इन दो पहिया वाहनों में आग लगने की समस्या सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हो, जुडिशरी हो, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप शामिल हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। स्टडी आईक्यू के किसी भी एक कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट हर दिन बढ़ रही हैं। ऐसे में दो पहिया वाहनों के जो मालिक हैं, खास करके वो लोग जो सबसे ज्यादा ट्रेवल करते हैं टू व्हीलर्स पे, उन्होंने इस हर रोज की पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जाने का निर्णय जो है वो लिया। पिछले कुछ समय से एक डिमांड जो है वो बढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लेकिन यहां पर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ तकनीकी खराबी आई जिससे कि कुछ अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगना जो है ऐसी घटनाएं सामने आई, वीडियो सामने आने लगे, जिस वजह से कंपनीज भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है और लोग भी, जो बायर है, जो सोच रहे थे इस और शिफ्ट करने का, वो भी काफी ज्यादा असमंजस में है। दोस्तों, सरकार की ओर से निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल जो है वो लोग करें, जिससे जो हमारी पेट्रोल और डीजल की खपत है वो भी कम होगी। क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इससे इंपोर्ट बिल में कमी आएगी, पॉल्यूशन इससे नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकेंगे। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है और लोग भी चाहते हैं कि हर रोज पेट्रोल की खरीद से बचने के लिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट किया जाए तो काफी हद तक उनके लिए इकोनॉमिकली वाइबल हो जाएगा। लेकिन वो सभी लोग जो इस दिशा में प्लान कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने की सोच रहे हैं, जब इस प्रकार की तस्वीरें वो देखते हैं तो शायद वो अपने डिसीजन को रिकंसीडर करते हैं, या वो सोचते हैं कि क्या अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकली साउंड हुए हैं कि हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिली, जहां पर ये स्पेशलाइज तरीके से बनाए गए इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इनमें आग लगने की समस्या जो है वो नजर आई। दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी जो है, दरअसल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन की बैटरीज। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, जो कि इन वाहनों में यूज की जाती हैं, उनमें आग लगने की समस्या आई थी। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज क्या है? दरअसल 2019 में तीन केमिस्ट्री के फील्ड के तीन दिग्गज, जिनमें शामिल थे जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनले विटिंगम और अकीरा योशिनो, दो लोग यूएस से, एक जापान से, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था, क्योंकि इन्होंने लिथियम आयन बैटरी जैसा कंसेप्ट जो है वो बनाया था। दोस्तों, ये वो लिथियम आयन बैटरीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन जो है वो लाया था। अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, तो मोबाइल फोन से लेकर के लैपटॉप्स तक, बच्चों के खिलौनों तक, हर चीज में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल जो है वो हो रहा था। तो आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऊर्जा देने का काम कर रहे थे ये लिथियम आयन बैटरीज, जिस वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप करने वाले तीन केमिस्ट को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। लिथियम आयन बैटरीज की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या थी? ये लाइट वेट होती हैं और साथ ही साथ ये ज्यादा स्टोरेज जो है, ज्यादा पावर स्टोर कर सकती है, और यही दो क्राइटेरिया जो है वो हमको
मोबाइल या लैपटॉप में चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, यानी कि उसके अंदर जो बैटरी है वो काफी ज्यादा स्टोरेज जो है वो कर सके और लंबे समय तक उस फोन को पावर दे सके, और साथ ही साथ वो वजन में कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हैवी लैपटॉप या मोबाइल अगर बनेगा तो फिर उसकी जो मोबाइल फीचर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज मोबाइल डिवाइसेस चाहे फोन्स हो या लैंडलाइन हो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, चाहे फोन्स या लैपटॉप्स हो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यही सेम टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल करने की कोशिश करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि हमको चाहिए थी ऐसी बैटरीज जो ज्यादा पावर स्टोर कर सके और साथ ही साथ उनका वजन जो है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना कम वजन होगा उतना ज्यादा एफिशिएंटली वो चार्ज बैटरी जो है वो काम कर सकेगी। इसी वजह से, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है लिथियम आयन बैटरीज मोर एनर्जी पर यूनिट वेट स्टोर कर सकती हैं, यानी कि अपने वजन के अनुसार वो ज्यादा ऊर्जा जो है वो स्टोर कर सकती हैं। लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होता है लिथियम सेल, जिसे कहा जाता है एनएमसी सेल, जो कि निकल मैंगनीज और कोबाल्ट से बना होता है। इनका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया गया, लेकिन इस दौरान इनमें देखने को मिला थर्मल स्टेबिलिटी इशू। ये थर्मल स्टेबिलिटी इशू क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों पहले हमको यह समझना है कि हम वही बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी जो हम मोबाइल या लैपटॉप में करते हैं। अब दोस्तों एक चीज तो क्लियर है, ये आप भी समझते होंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मोबाइल और लैपटॉप is definitely way lesser than that required for a vehicle, even though अगर वाहन दो पहिया भी है फिर भी दो लोग ऑन एन एवरेज 120 से 150 किलो वजन जो है उस व्हीकल को उठाना है, यानी उसको अनडाउटेडली मोबाइल की एनर्जी पावर या लैपटॉप की पावर से कई गुना ज्यादा पावर की जरूरत होगी। यानी कि यहां पर हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो ज्यादा है, इस वजह से बड़े हैवियर लोड के साथ में इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज का होना है। लिथियम सेल्स पर्टिकुलरली जिन्हें एनएमसी निकल मैंगनीज और कोबाल्ट कहते हैं, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का एक इशू जो है वो देखने को मिला है। If cell cannot cool down sufficiently, it suffers from a condition known as thermal runaway. अब यहां पर क्या है दोस्तों, जब ये बैटरीज चार्ज होती हैं या बैटरीज डिस्चार्ज होती है, जब इससे पावर जो है वो व्हीकल पे जा रही है, उस समय ये बैटरीज गर्म होती है, लेकिन ग्रेजुअली इनको कूल डाउन होना होता है। अगर कोई भी बैटरी अपने आप से ही खुद को कूल डाउन ना कर सके, इसे कहा जाता है थर्मल रनअवे, और एक बार अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता जाए तो उससे काफी तेज आग लग सकती है। यही प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सामने आ रही है। दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर के बैटरी बनाते हैं। अगर एक भी सेल में फेलियर होता है उससे शुरू होता है थर्मल रनअवे, और अल्टीमेटली अब व्हीकल को पावर देने के लिए एक या दो सेल्स की नहीं के बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ती है। अगर एक भी सेल में थर्मल रनवे की प्रॉब्लम आई, यानी कि ये अपने आप कूल डाउन नहीं हो रहा है, इससे ये आसपास के सेल्स को भी प्रभावित करेगा और अल्टीमेटली प्रोपेगेशन होगी इस हाई टेम्परेचर की और पूरे के पूरे बैटरी सिस्टम में आग लग जाएगी, जो कि एक बड़ा कारण बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर का। यानी कि हम अभी तक जो बैटरीज मोबाइल या लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे थे उनको चार्ज करने के लिए या उनसे इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारी व्हेन इट इज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्लस भारत में इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब बना रहे हैं यहाँ के टेम्परेचर्स। अब समर्स में ऑन एन एवरेज मैक्सिमम हिस्सों में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर जो है वो रहता है। अब वो बैटरीज जो पहले ही ज्यादा टेम्परेचर में की समस्या से जूझ रही थी, उनको ऐसी सिचुएशन में चार्ज किया जाना जब ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, इस वजह से सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि जो बैटरी का कूलिंग पीरियड था या कूलिंग टाइम था वो अब और ज्यादा बढ़ गया, जिससे ये प्रॉब्लम फर्दर इंक्रीज हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसमें उसको पावर करने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप सभी ने अगर घर में इस्तेमाल होने वाली इन्वर्टर बैटरी देखी होगी तो उसके अंदर आपको अलग अलग सेल्स जो है वो मिलते हैं। तो अलग अलग सेल्स से कोई भी बैटरी जो है वो बनती है, जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतनी उस बैटरी की पावर ज्यादा होगी। जब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या दो पहिया वाहनों की बात करें तो यहां पर हजारों की संख्या में हमको सेल्स की जरूरत पड़ती है। फिर वो उतनी सफिशिएंट पावर प्रोड्यूस करते हैं कि व्हीकल को ऑपरेट किया जा सके। और अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो ये नंबर जो है वो थाउजेंड्स तक का हो सकता है। अब हजारों या हंड्रेड्स ऑफ सेल्स में अगर एक भी सेल जो है वो थर्मल रनवे का शिकार होता है तो अपने आसपास के सारे सेल्स का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, जिससे बहुत तेज आग लगने की संभावना पैदा होती है। और यही चीज जो है उन सभी व्हीकल्स में देखने को मिली जो
अलग अलग देश के हिस्सों में जिनमें आग जो है वो लगी, एकदम से बैटरी ने आग पकड़ी और उससे इतनी तेज आग की वजह से पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, स्कूटर जो है, उसने जल्दी से आग पकड़ ली। यहां पर सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? हमको इन लिथियम आयन सेल्स के साथ में एक बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेट कर सकता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में भी, और ये देख सकता है, ये इवेल्युएट करता है, मॉनिटर करता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर सेल में टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो अल्टीमेटली थर्मल रनअवे को बढ़ावा देगा और इससे पूरे के पूरे बैटरी सिस्टम में आग लग सकती है। तो एक सोफिस्टिकेटेड बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की सबसे पहले जरूरत थी जो कि मॉनिटर कर सके इंडिविजुअल सेल का टेम्परेचर, चाहे सेल्स 100 में हो या 1000 में हो, एक एक सेल के टेम्परेचर को जो है वो यहां पर मॉनिटर करना जरूरी था। दोस्तों अगर हम कंपेयर करें सिचुएशन को, जो हमारी नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार्स है जो इंटरनल कंबस्शन इंजन पे चलती हैं, यहां पर फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल बर्निंग जो है वो काफी ज्यादा तेज होती है, छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते रहते हैं, हर मिनट फ्यूल बर्न कर रहा है और इससे वो बर्निंग फ्यूल का टेम्परेचर जो है वो 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर हमको वो प्रॉब्लम नहीं आती जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरीके की प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आ सकती है कि जब उस बैटरी को बनाया गया था, क्या ये हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जो आपस में यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, क्या वो ऑटोमेटेड तरीके से रखे गए हैं या मैन्युअली रखे गए हैं? क्योंकि कितना दोनों सेल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, एक हवा के प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, इस प्रकार की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कभी मैनुअली इनको पैक किया जाए या हाथ से इनको असेंबल किया जाए तो उस समय पे भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जो एक औसतन कूलिंग एरिया इस हर एक प्रत्येक सेल को चाहिए, अगर उसको उतना एरिया ना मिले तो भी ओवरहीटिंग की समस्या आ सकती है। अगर इन बैटरीज को पैक करते समय छोटी सी भी इम्परफेक्शन हो जाती है तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यानी कि बिल्कुल 100% ऑटोमेटेड तरीके से ये बैटरीज जो है वो यहां पे पैक होनी चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में BMS बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो लगे होते हैं, दैट मेजर एवरीथिंग फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बैटरी पैक टू एम्बिएंट टेम्परेचर्स एंड द ऑपरेटिंग कंडीशंस, एंड इट शुड बी एबल टू आइसोलेट पार्ट ऑफ द बैटरी पैक वेल बिफोर एनी प्रॉब्लम। अगर BMS जो बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसका काम यह है कि बैटरी के अंदर लगे हुए हर एक कंपोनेंट को रेगुलर बेसिस पे चेक करना कि कहीं कोई कंपोनेंट जो है वो ओवरहीट तो नहीं कर रहा है। और अगर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नजर आता है, कोई एक पर्टिकुलर सेल ऐसा नजर आता है जो ओवरहीट कर रहा है, तो इस सॉफ्टवेयर का काम है, इस सिस्टम का काम है उस पूरे के पूरे सेल को आइसोलेट करना ताकि दूसरे आसपास के सेल्स को वो नुकसान जो है वो ना पहुंचा सके। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी देखी गई दोस्तों, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। उनको लगता है कि यह काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो क्यों ना हम भी मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन उतनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स सिंपली चाइना में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग किट्स को भारत मंगा रहे हैं, उनको आपस में असेंबल करके जोड़ करके एक इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो चाइनीज किट्स हैं उनमें इस तरीके का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मिसिंग है। यानी कि वो पूरी की पूरी तकनीक जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि कहीं कोई सेल ओवरहीट तो नहीं कर रहा, कहीं किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ही यहां पर मिसिंग है, जिस वजह से ऐसी इंसिडेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। प्लस एक चीज और है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको कभी भी भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। ये उन कंट्रीज में बना है जहां पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो लो रहते हैं। तो भारत की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए शायद ये बैटरीज नहीं बनी। इस वजह से हमें जरूरत ये भी है कि हम अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बैटरीज जो है उनको तैयार करें, सेल्फ रिलायंट बने रादर देन इंपोर्टिंग दीज बैटरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसी के साथ में एक मल्टीपल थर्ड पार्टी लैब की भी जरूरत है जो इस बात को सुनिश्चित करेगा। दोस्तों आपने सुना होगा जब भी कोई गाड़ी या कोई व्हीकल जो है वो बनाया जाता है तो उसको अलग अलग टेरेन्स में अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी एक थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। हर एक मैन्युफैक्चरर जो स्कूटर या गाड़ी तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करेगा, उसको इस थर्ड पार्टी लैब के पास ले जाना होगा। वो वहां पर उसको चेक करेंगे अलग अलग कंडीशंस में, गर्मी में, अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस में, और फिर देखेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ है। उसके बाद
इन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ये मैन्युफैक्चरर्स जो या तो पूरा का पूरा स्कूटर बना रहे हैं या उसके कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं, खासतौर पे बैटरी के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उनको एक सर्टिफिकेशन जो है वो ये थर्ड पार्टी लैब देगी। ये लैब्स उनकी इंडिविजुअल नहीं है, एक थर्ड पार्टी लैब है जहां पर वो सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ ये स्कूटर जो है ये सेफ है, इसको हमने हाई टेम्परेचर्स पे और डिफिकल्ट कंडीशंस पे ऑपरेट करके देखा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस प्रकार की सर्टिफिकेशन से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बैटरी में इस तरीके की प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी और लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्ड होगा। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर वो इस प्रकार के व्हीकल्स लेते हैं और लेने के बाद उसको वो जून की पीक गर्मी में दिल्ली या जयपुर जैसे शहर में भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो उसको इन कंडीशंस में टेस्ट कर चुकी है। तो इससे कस्टमर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ ही साथ सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाएगी। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन जो है वो एज अ कस्टमर हम लोगों को भी फॉलो करनी होगी। हमने एक चीज हमको यहाँ पे समझ आ गई थी कि ये कारण जो है इसमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करके घर लौटे तो इमीडिएटली उसको चार्जिंग पे नहीं लगाना है, थोड़े टाइम तक उस सिस्टम को कूल डाउन होने देना है, उसके बाद ही इसको हमें चार्ज जो है वो करना है, सो दैट वो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है जब स्कूटर इस्तेमाल किया जा रहा था वो कूल डाउन हो सके और उसके बाद हम इसको चार्ज कर सकें। प्लस हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए पर्टिकुलर एक हाई पावर चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसको बहुत ही सही ढंग से कंपेयर किया गया है एयर कंडीशन के साथ। आप सभी के घरों में एयर कंडीशन मौजूद है, आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन के एसी के स्विच को हम कहीं भी नहीं लगा देते हैं कि घर पे एसी लाए, जो स्विच दिखा उसमें उसके प्लग को लगा दिया। इसके लिए स्पेशली हमको हाई वोल्टेज प्लग्स की जरूरत होती है। वही चीज हमको सुनिश्चित करनी है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो किसी भी रैंडम प्लग पे इसको चार्ज नहीं करना है, सिर्फ हाई वोल्टेज एक स्पेशलाइज्ड चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग सॉकेट जो है वो हमें इस्तेमाल करना है जो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है, छोटे छोटे चेंजेस जो है वो कस्टमर के एंड पे भी और मैन्युफैक्चरर के एंड पे भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की समस्या का जो है वो हल निकल सके और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और एक शिफ्ट जो बनता हुआ नजर आ रहा है इंटरनल कंबस्शन टू व्हीलर से, पेट्रोल वाले टू व्हीलर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और उसको और ज्यादा बढ़ावा मिले और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो बंद हो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम इस विषय पे बात कर रहे थे कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की समस्या सामने आ रही है। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, स्टडी IQ की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।